बैरिस्टर साहब आपसे आगाज करूंगी। पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा कि अब अल्लाह अल्लाह करके दोनों ऐवानों के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उनका नोटिफिकेशन हो गया है, मगर आज गिलानी साहब भी फरमा रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट की वजह से ये होल्ड अप था। क्या 5 माह की ताखीर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर्स का ना होना ये वाकई सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट की वजह से होल्ड अप था या ये किया जा सकता था बासानी? जी देखें, पहली बात तो यह है कि खुशाइन बात है कि हो गए और अब एक तरह से ऐवान दोनों जो नेशनल असेंबली और सेनेट हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन के बगैर ये ऐवान नहीं चल सकते थे। अब ताखीर क्यों हुई, उसकी वजह जो बताई गई है, मैं तो उसको नहीं मानता। वो एक बहाना ही था। लेकिन असल वजह ये थी कि चूंकि नेशनल असेंबली में जो था, स्पीकर का फैसला वो रुका हुआ था और स्पीकर अचकजई साहब को उस वक्त नहीं कर रहे थे। तो सेनेट चेयरमैन साहब से हमारी जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं हुकूमत नहीं हूं, मैं इंतज़ार करूंगा कि स्पीकर का क्या फैसला होता है, फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। तो वो चूंकि स्पीकर का फैसला परसों आया, तो सेनेट का भी फिर फैसला उसके बाद आज कर दिया एंड गया। डू यू रियली बिलीव कि लेकिन इन अहम नोटिफिकेशंस के पीछे नवाज शरीफ साहब का हाथ था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक ये तो एक इंटरनल मामला है, और ये स्पीकर और से चेयरमैन सेनेट का ही फैसला होना चाहिए। अगर आइडियल इसके पीछे सिचुएशन किसी में तो और सर का बहुत हाथ कुछ है, ही होना चाहिए। जी, अगर किसी का पीछे हाथ है तो अच्छा हाथ है, फिर के फाइनली हो गया। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता, कि मैं जानता नहीं हूं कि कौन था इसके पीछे।